हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ नारियल और गुड़ की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। इसमें बहुत ही कम कुकिंग प्रोसेस है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से आधा कप साबुत काजू लिया है। आप साबुत की जगह काजू टुकड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ग्राइंडर जार में पीसकर पाउडर बना लेंगे। जब भी आप ग्राइंडर जार के अंदर पीसें, कंटिन्यू नहीं चलाएं, नहीं तो इसमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। काजू को थोड़ा सा पीस लीजिए, उसके बाद बंद करके चेक करना है और फिर दोबारा से पीसना है। तो इस तरह से पीसकर पाउडर बनाना है। काजू को पीसकर पाउडर बना लिया है। अब बाउल में निकाल देंगे, उसके बाद साइड में रख देंगे। बाउल में मेज़रमेंट कप से आधा कप देसी घी ऐड करेंगे। आप देसी घी की जगह नॉर्मल घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मेज़रमेंट कप से 1 कप देसी खांड को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है ताकि जब मिक्स करें तो इजीली मिक्स हो। आप इसकी जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गुड़ का यूज़ करते हैं तो गुड़ को छोटे छोटे पीस में कर लीजिए। अब विक्स से अच्छी तरह से फेंटेंगे जब तक घी के साथ गुड़ अच्छी तरह से यानी खांड अच्छी तरह से फ्लफ़ी और थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाए। विस्क से घी और खांड को करीब 4 से 5 मिनट के लिए फेंटेंगे ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाए। जैसे जैसे ये सॉफ्ट होगा, जैगरी का कलर थोड़ा चेंज होगा, तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से लिक्विड हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। खांड को देसी शक्कर के नाम से भी जानते हैं, तो हर एक जगह इसका अलग अलग नाम से जानते हैं। खांड चीनी की बजाय बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अब इसमें मेज़रमेंट कप से 2 कप नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। नारियल का बुरादा घर पे कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नारियल बुरादे को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बर्फ़ी बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम कुकिंग प्रोसेस है और जितनी इजी है इतनी ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसको फास्टिंग यानी व्रत में भी खा सकते हैं। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नारियल बुरादे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें पिसा हुआ काजू का पाउडर ऐड करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। काजू का पाउडर डालने से बर्फ़ी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप काजू पाउडर की जगह पीनट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और मिल्क पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से जो आपको इजी और अच्छा ऑप्शन लगे वो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। काजू पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो आप देख सकते हो बैटर थोड़ा सा ड्राई है यानी सूखा सूखा सा है। तो अब इसमें मेज़रमेंट कप से 1/4 कप गरम करके ठंडा किया हुआ दूध ऐड करेंगे। दूध को एक साथ ऐड नहीं करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। उसके बाद बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध ऐड करने से हमारी जब गुड़ और नारियल की बर्फ़ी बनकर तैयार होगी वो सॉफ्ट भी बनेगी और थोड़ी सी क्रिस्पी भी बनेगी यानी क्रंची भी बनेगी। क्योंकि जैसे ही हम इस बैटर को गर्म करेंगे तो इसमें जैगरी है यानी गुड़ है, तो गुड़ को मेल्ट होने के बाद थोड़ी सी कड़क होगी और काजू है वो थिक होंगे, तो इसमें दूध की वजह से हमारी बर्फ़ी थोड़ी सी सॉफ्ट बनेगी। दूध के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो बैटर अभी भी थोड़ा सा टाइट है। इसमें थोड़ा और दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो
तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैंने 1/4 कप दूध लिया था, तो उसमें से करीब 2 टेबलस्पून दूध बच गया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद पैन में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है और 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। स्पैचुला या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि नीचे चिपके नहीं। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे और स्पैचुला या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। जैसे इसमें से हल्का सा घी रिलीज़ होना शुरू हो जाए तब तक ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो नारियल का फ्लेवर नहीं आएगा और नारियल जल जाएगा। तो अब आप देखते हो इसमें हल्का सा घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है और जो दूध डाला था वो अच्छी तरह से एवोपरेट हो गया है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। बर्फ़ी को जमाने के लिए मोल्ड में मैंने बटर पेपर को अरेंज कर लिया है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप बिना बटर पेपर भी बर्फ़ी को जमा सकते हैं। आप मोल्ड पे या ट्रे पे थोड़ा सा घी से ब्रश कर लीजिए ताकि बर्फ़ी चिपके नहीं और निकालने में आसानी हो। तो सारी बर्फ़ी को मोल्ड में डाल देंगे। उसके बाद स्पैचुला या आप चम्मच से या कटोरी से बर्फ़ी को अच्छी तरह से फ्लैट कर देंगे ताकि वो ऊपर से एक जैसी हो। तो इस तरह से बर्फ़ी को फ्लैट करना है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। बर्फ़ी को स्पैचुला या कटोरी से ऊपर से फ्लैट कर दीजिए, यानी समतल कर लीजिए ताकि दिखने में अच्छी लगे। तो बर्फ़ी अच्छी तरह से फ्लैट हो गई है। अब इसमें थोड़े से पिस्ताशियो ऐड करेंगे और थोड़े से रोज़ लीव्स यानी गुलाब की पत्ती ऐड करेंगे ताकि हमारी बर्फ़ी दिखने में अच्छी लगे। ये कोकोनट और जैगरी की बर्फ़ी बनाने में जितनी ही इजी है इतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब स्पैचुला से ड्राई फ्रूट्स और रोज़ लीव्स को थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि निकले नहीं। उसके बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में जमने के लिए रख देंगे। फ्रीज में रखे हुए 3 घंटे हो गए हैं और बर्फ़ी अच्छी तरह से जम गई है। तो आप देख सकते हो जैसे हम बटर पेपर के साथ बाहर निकाल रहे हैं, बहुत ही ईजीली बाहर निकल रही है। अब बटर पेपर को हटा लेंगे। तो ये कोकोनट और नारियल की बर्फ़ी बनाने में जितनी ही इजी है इतनी ही हेल्दी है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। अब बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में काट लेंगे। आप इसको स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप छोटे शेप में भी काट सकते हैं। जैसे आपको काटना है या जिस शेप में आपको काटना है आप उस शेप में काट लीजिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है, सो नाइस। तो अब हमारी नवरात्रि स्पेशल गुड़ और नारियल की बर्फ़ी बनकर तैयार है और प्लेट में अरेंज कर देंगे। आप इसको फास्टिंग या व्रत में खा सकते हैं और ये बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।